नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपये का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपया निकाल लिया। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश किए। वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ हुआ, तो सी का हिस्सा बताइए। ठीक है, तो देखिए 3 व्यक्ति है और आपको पता है कि तीनों का हिस्सा मतलब कि जितना समय के लिए रहता है उसका मल्टीपल पे वह आपका लाभ का बंटवारा होता है। तो ए बी सी को ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, बाकी तो एक सवाल में और बढ़िया से डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कुछ इस टाइप से ही लिख देते हैं कि ए है आपका और बी है और आपका सी है। ठीक है, तीनों का देखते हैं कि कितना कितना समय के लिए पैसा रहा। तो सबसे पहले देखिए तीनों में देखिए 1,000 यहाँ से कटेगा और जो है सबका 000 हम लास्ट से उड़ा देते हैं। जितना भी 000 है यहाँ नहीं कटेगा। ठीक है, लाभ को बाद में बांटेंगे। सबका 000 हम क्या किए, उड़ा दिए। अब ए का पैसा रहा आपका 29 यूनिट और बी और सी का 25-25 यूनिट पैसा रहा। ठीक है, लेकिन सबका पैसा पूरे साल के लिए नहीं रहा। बताया गया है ए ने निवेश किया, बी और सी ने इतना निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपया निकाल लिया, मतलब 3,000 से 3 कट गया तो केवल बचा। तो ए का जो है पैसा 4 महीने के बाद ना निकाला, इतना पैसा तो उसका 4 महीने तक रहा ना। ठीक है, 29 यूनिट पैसा उसका 4 महीने तक रहा और उसके बाद 3 यूनिट पैसा वह निकाला। तो उसके बाद जो है उसके पास 29 में 3 चला गया तो 12 महीने का साल होता है। तो इसका 8 4 12 इतना महीना तक उसका पैसा रहा। किसका, ए का। ए को टोटल लाभांश का इतना अनुपात मिलेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसको अगर जोड़ लिया जाए 9 4 36 करीब 6 हाथ मरल 3 और 4 2 8 8 3 11 और 8 5 40 8 6 48 करीब 8 हाथ मरल 4 और 8 2 16 16 4 20, मतलब ए का जो पैसा रहा इसको जोड़ दीजिए तो 6 6 12 13 14 करीब 4 हाथ मरल 1 और 1 1 2 और 2 1 3, मतलब ए का पैसा जो है आपका कितना रहा, ए को जो मिलेगा लाभांश का हिस्सा इतना यूनिट ए को मिलेगा। अब आते हैं किस पे, बी पे। तो क्या इसके बाद 2 महीने बाद, अच्छा निकाल लिया। इसके 2 महीने बाद सी ने, मतलब बी का कोई बात नहीं किया गया है, तो बी का पैसा आपका 12 महीने तक रहा। तो 12 गुना 25 कितना होता है, सभी को पता है कि 300 होता है। बी का कोई चेंज नहीं किया गया है, चेंज कहाँ किया गया है, सी में। तो 4 महीने तक तो इसका पैसा रहा। ठीक है, ठीक है, 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपया निकाल लिया, तो 4 महीने तक किसका पैसा रहा, बोलिए सी का। और इसके 2 महीने बाद, मतलब कि सी जो चेंजिंग किया है वह 4 महीने, इसके 4 महीने के बाद ए चेंजिंग किया और उसके 2 महीने के बाद, मतलब क्या हुआ कि ए का पैसा जो 25 यूनिट था ये 6 महीने तक रहा। ठीक है, 6 महीने तक इसका पैसा रहा और उसके बाद ये क्या काम किया है कि 12,000 रुपये, कहने का मतलब हम लोग के अनुसार 12 यूनिट यह क्या किया और निवेश कर दिया। तो 25 यूनिट उसके पास पहले से था, 6 महीने तक था, और उसके बाद जो है 12 यूनिट और ऐड कर दिया। 25 10 35 36 37। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको किए हैं वैसे कर दें, बोलिए हाँ कर दीजिए। तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस और ये 12 यूनिट और ऐड किया तो 25 10 35 36 37 यूनिट पैसा इसका। अब टोटल पैसा जो है ये पैसा 6 महीने तक और इतना पैसा 6 महीने तक इसका रहा। तो इसको भी गुना करके देख लीजिए, 25 6 कितना होता है 150 और इसको गुना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 54 30 4 36 6 7 42 करीब 2 हाथ में 4 और 6 18 2 20 2 22। ठीक है, कहने का मतलब इसका पैसा अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो 2 और 5 और 2 7। ठीक है, और 2 और 1 372 यूनिट इसका पैसा रहा। ठीक है, अब इसको जो लाभांश मिलेगा इस अनुपात में मिलेगा। बोलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इसको अगर आपको और छोटा बनाने का मन है तो इसको आप कटा सकते हैं। ठीक है, देखिए तो 3 से कटने वाला है, 4 2 6 6 3 7 2 9, हाँ 3 से कटेगा तो 3 से कटाइए इसको। तो बोलिए कि सबसे पहले 3 ढंग 30। ठीक है, 3 8 24 और ये तो 7 10 से कट रहा है। ठीक है, 100 बार में कटेगा ना, 100 बार में कटा, 3 ढंग 30 और ये आपका 3 से कटेगा
तो 3 एका 3 और 3 दूना 6 और 3 चौके 12 और 3 से कटने वाला है, 8 1 9, 3 से और कटेगा, 4 1 5 5 2 7, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 4 से कटने वाला है, ये 4 से कटने वाला, हाँ 4 से कटेगा, तो 4 दूना 8 और ये 7 चौके 28, ये 4 से कट गया आपका 25 बार में, और ये आपका 4 से कट गया, 4 तिया 12, 4 एका 4 और कुछ कटने वाला है, देखते हैं कि आ गया आपका एक प्राइम नंबर। तो इस अनुपात में अब तीनों का हिस्सा बटेगा, ठीक है। टोटल देखिए कितना है, तो 7 5 12 और एक 13 के 3 हाथ में 1 4 4 2 6 और 6 2 8, 83 यूनिट पैसा टोटल है, ठीक है। तो इस 83 यूनिट को तीनों में बांटना है, 27 25 और 31 के अनुपात में, ठीक है। तो ये 83 यूनिट आपका इसके बराबर है, ठीक है। टोटल लाभ के बराबर 83 यूनिट आपके 33 200 के बराबर है, और सी का हिस्सा कितना है उसमें 31 यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा मैदान साफ करें, बोलिए हाँ कर लीजिए, मैदान साफ करने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी थोड़ी है, इतना बात तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि अब हमें केवल इस रेशियो से मतलब है, बाकी सब मैदान को हम लोग क्या किए हैं, सल्टा चुके हैं। तो चलिए यहाँ तक का मैदान साफ हो गया। तो अब यहाँ से अगर 83 बराबर इतना भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप निकाल दीजिए कि 33 200 में जो लाभांश है 31 मिलना चाहिए, किसका, 83 का, ठीक है। बस इसको सोल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसको भी कर दें, बोलिए कर दीजिए तो बहुत मेहरबानी होगा। बोलिए कि 83 3 चौके 12 8 तिया 24, ठीक है, 4 8 चौके 32, हाँ ये 4 से कट गया, ये आपका 4 से कट गया, तो 400 गुना 31 कर दीजिए, तो 4 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, डबल जीरो चिपकने वाला है, और 4 एका 4 और 4 तिया 12, 12 400, ऑप्शन नंबर भी मिल गया बी। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, समझ में आया ना आपको, बोलिए हाँ समझ में आ गया। और सवाल है, और एक सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल है कि x, y और z एक काम को क्रमशः 46, 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। x ने काम शुरू किया, y 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि z प्रारंभ से 8 दिन के बाद तक उसके साथ जुड़ा है तो x ने कितने दिनों तक काम किया, ठीक है। देखिए 3 व्यक्ति है, a है, सॉरी a b मान लिए, x y z है, क्या है आपका x है और आपका y है और आपका z है। तो टाइम दिया गया है, ठीक है, टाइम दिया गया है 46 दिन में पूरा करता है और 92 दिन में पूरा करता है, z आपका 23 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से सबका एलसीएम लेकर के आप टोटल वर्क निकाल दीजिए, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा, 23 23 96, हाँ ठीक है, सबका एलसीएम आ गया आपका लगभग 92। तो यहाँ से कार्य क्षमता आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 46 दूना 92, ये आपका आ गया 2, ठीक है, और इसका आ गया आपका 1 और इसका आ गया आपका 4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए सवाल में क्या लोचापनी किया है, x ने काम शुरू किया, ठीक है, x काम शुरू किया, y 2 दिन बाद उसके साथ जुड़ा, तो x अकेले y के साथ 2 दिन बाद जुड़ा y, तो x तो अकेला 2 दिन काम किया होगा। अगर x एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, 2 दिन में कितना यूनिट कार्य किया होगा, बोलिए 4 यूनिट, ठीक है। इसको यहाँ पे मत लिखिए, 4 को कहाँ डायरेक्ट हम लोग घटाते हैं, ठीक है, 4 को डायरेक्ट हम लोग वहीं घटाते हैं। तो 2 दिन में a तब तक में आपका 4 यूनिट काम कर दिया होगा, तो 8 4 12, 88 यूनिट आपका काम अभी बचा है। a अगर 2 दिन कार्य किया, 2 दिनों के बाद क्या हुआ, y उसके साथ जुड़ गया। अब कौन काम करेगा, x और b, x और y दोनों मिलके काम करेगा। कितना दिन तक काम किया है, 2 दिनों के बाद जुड़ गया। यदि z 8 दिनों के बाद, ठीक है, प्रारंभ से 8 दिनों के बाद, इसका मतलब ये अगर 8 दिन प्रारंभ से कार्य किया, 2 दिन तो ये अकेले किया है, तो ये आपका 6 दिन कार्य किया है दोनों मिलके, ठीक है, 6 दिन कार्य किया है। तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, 6 दिन में 18 यूनिट कार्य किया होगा, तो 18 काम इधर भी हो गया, तो ये हो गया आपका 70 यूनिट कार्य बचा। अब क्या हुआ, तीनों जुट गया, ठीक है, अब क्या हुआ आपका
तीनों जुट गया, तो तीनों अगर जुट के कार्य करेगा मिलके तो 3 और 4 7, ठीक है। अब 7 के हिसाब से 70 काम करवाना है, 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, 10 दिन में मैदान साफ। तो x ने कितने दिनों तक काम किया, तो x देख रहे हैं कि 4 दिन इधर आपका काम, 10 दिन इधर काम किया है और 6 दिन इसके साथ और 2 दिन अकेले, तो 10 6 16, 16 2 18, ठीक है, 18 दिन काम किया है कौन आपका z। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।